नमस्कार। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और आपके अपने चैनल वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पूर्व के वीडियो में हमने मृत्यु के सीरीज में विंशोत्तरी दशा के ऊपर बात किया था कि किस विंशोत्तरी दशा में आपकी मृत्यु हो सकती है, कौन कौन से आपके मारक ग्रह होते हैं, उनकी दशा या उनके अंतरदशा में किस प्रकार से मृत्यु हो सकती है। इन विषयों के ऊपर हमने बात किया था और आज हम इसी मृत्यु के ऊपर बात करने वाले हैं, लेकिन योगिनी दशा के ऊपर। जिस प्रकार ग्रहों की दशा को विंशोत्तरी दशा कहते हैं, उसी प्रकार एक योगिनी दशा चलती है। योगनियां कुल 8 प्रकार की होती हैं, जैसे कि मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा और संकटा। यह 8 प्रकार की योगिनी दशा है। इन 8 प्रकार की योगिनी दशाओं में कुछ योगनियां बहुत ही शुभ होती हैं, कुछ योगनियां बहुत ही ज्यादा अशुभ होती हैं, जैसे कि उल्का और संकटा। तो जिस प्रकार से हमने यह समझने का प्रयास किया था कि विंशोत्तरी दशा से कैसे हम निकाल सकते हैं कि किस दशा में मृत्यु काल आ सकता है, उसी प्रकार उसी विंशोत्तरी दशा में जब मृत्यु कारक योगिनी दशा उत्पन्न होती है, तब अवश्यमेव मृत्यु को समझना चाहिए। मृत्यु उस अवधि में अवश्यमेव हो सकती है। और ऐसे मैंने कई कुंडलियां देखी हैं जो जातक की मृत्यु हो चुकी है। जब उनके मृत्यु के समय का विश्लेषण किया गया तो उस समय उनकी कुंडली में किसी मारक ग्रह का महादशा या फिर अंतरदशा चल रहा था और उसके अंतर्गत कुछ ऐसे योगिनी दशाएं चल रही थीं जो कि मृत्यु प्रदान करती हैं। और इसमें एक तीसरा चरण यह भी होता है कि आपको यह भी देखना होता है कि किस चर दशा में आपकी मृत्यु हो सकती है। तो आज तो हम इस वीडियो में सिर्फ योगिनी दशा के ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन से योगिनी दशा में आपकी मृत्यु हो सकती है। तो सबसे पहले आपको योगिनी दशा को समझना है। 8 जो योगनियां होती हैं, पहला है मंगला। मंगला का 1 वर्ष का अवधि होता है। उसी प्रकार पिंगला का 2 वर्ष का अवधि होता है, धान्या का 3 वर्ष का, भ्रामरी का 4 वर्ष का, भद्रिका का 5 वर्ष का, उल्का का 6 वर्ष की अवधि होती है, सिद्धा योगिनी 7 वर्ष का होता है और संकटा योगिनी 8 वर्ष का होता है। इसमें प्रत्येक योगनियां किसी न किसी ग्रह को संबोधित करते हैं। मंगला योगिनी के स्वामी चंद्रमा है, पिंगला योगिनी के स्वामी सूर्य है, धान्या योगिनी के स्वामी बृहस्पति हैं, भ्रामरी योगिनी के स्वामी मंगल ग्रह माने गए हैं, भद्रिका के बुध ग्रह माने गए हैं तथा उल्का योगिनी के स्वामी शनि ग्रह माने जाते हैं। उसी प्रकार सिद्धा योगिनी के स्वामी शुक्र ग्रह हैं और संकटा के स्वामी राहु और केतु ग्रह माने जाते हैं। संकटा कुल 8 वर्ष का होता है। पहला जो 4 वर्ष है वह राहु से रूल होता है और नेक्स्ट का जो 4 वर्ष है वह केतु ग्रह से रूल होता है। इन 8 योगनियों में से 4 ऐसे योगनी हैं जो कि शुभ फलप्रद माने गए हैं और 4 ऐसे योगनियां हैं जो कि अशुभ फलप्रद मानी जाती है, जैसे कि मंगला, धान्या, भद्रिका और सिद्धा। यह जो 4 योगनी है यह बहुत ही शुभ फलप्रद माने जाते हैं। और 4 ऐसे योगनी हैं जैसे कि पिंगला, भ्रामरी, उल्का और संकटा। यह 4 योगनी अशुभ फलप्रद माने जाते हैं। तो इन्हीं 4 योगनी में जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट या फिर शारीरिक, मानसिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, सामाजिक और पारिवारिक कष्ट प्राप्त होता है। इसके लिए हमें यह देख लेना आवश्यक है कि कौन से ग्रह आपके मारक हैं, कौन से शुभ फलप्रद ग्रह हैं, कौन से योग कारक हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने अपनी कुंडली को खोलना है। अपनी कुंडली में आपने यह देखना है कि कौन कौन से ग्रह आपके मारक हो रहे हैं। इस चीज को देखने के लिए, इस चीज को समझने के लिए आप हमारे मारक वाले वीडियो को देख सकते हैं। इससे जस्ट कुछ 2-3 वीडियो पहले हमने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें हमने विंशोत्तरी दशा में किस प्रकार से मृत्यु हो सकती है, किस ग्रह की दशा में मृत्यु हो सकती है, इसके ऊपर बात किया था। उसमें हमने यह बतलाया था कि किस प्रकार से आप जान सकते हैं अपनी कुंडली को देखकर कि कौन कौन से ग्रह आपके मारक हैं। तो आपको यह नोट कर लेना है कि कौन कौन से ग्रह आपके मारक हैं। अब जब उन मारक ग्रहों का कोई भी योगिनी दशा चलेगा तो उस समय जातक की मृत्यु हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह मारक है,
तो बृहस्पति से संबंधित जो योगनी है धान्या योगनी, वह आपके लिए मारक सिद्ध होगा। जबकि धान्या योगनी एक बहुत ही शुभ योगनी माना गया है। इस अवधि में जातक को धन, धान्य, वस्त्र, धन, आभूषण की प्राप्ति होती है, अच्छा हेल्थ प्राप्त होता है। लेकिन यही बृहस्पति जब आपकी कुंडली में मारक हो जाए तो फिर धान्या योगनी भी आपके लिए मारक सिद्ध हो सकता है। अर्थात कि मान लीजिए आपकी कुंडली में, आपके जीवन में वर्तमान में मारक ग्रहों की महादशा, अंतरदशा चल रही हो और उसी अवधि में धान्या का महादशा प्रारंभ हो जाए और बृहस्पति आपके लिए मारक ग्रह हो, तो इस अवधि में भी जातक की मृत्यु हो सकती है। इस प्रकार से हमें उल्का योगनी का विश्लेषण करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके कुंडली में जो मारक ग्रह हैं, उन मारक ग्रहों से संबंधित जो योगनियां हैं, उनकी दशा में जातक की मृत्यु हो सकती है। और दूसरा, जो नैसर्गिक रूप से मारक है, नैसर्गिक रूप से मारक कौन कौन से योगनियां हैं ग्रहों में देखा जाए तो शनि, राहु, केतु, ये तीन ग्रह ऐसे हैं जो सबसे अधिक मारक क्षमता वाले ग्रह माने जाते हैं। इसीलिए जब भी योगनी दशा में उल्का की योगनी महादशा चले या अंतरदशा चले या फिर संकटा की महादशा अंतरदशा चले, तो जातक की मृत्यु हो सकती है। या फिर उल्का योगनी में संकटा की दशा चल जाए या फिर संकटा योगनी में उल्का की दशा चल जाए, तो इस अवधि में जातक की मृत्यु हो सकती है। ऐसा निश्चित है और यह ग्रंथों में वर्णित है। लेकिन इनसे भी पहले आपको यह देख लेना आवश्यक होगा कि क्या आपका आयु खंड पूर्ण हो चुका है। और आयु खंड के ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, जो कि विंशोत्तरी मारक दशा के अंतर्गत ही आपको प्राप्त हो जाएगा, जिसमें हमने आयु खंड को कैसे निकालना है इसके ऊपर बात किया था कि आप अल्प आयु है, दीर्घ आयु है, मध्य आयु है या फिर पूर्ण आयु है आपकी, तो इस चीज को आपको निकाल लेना आवश्यक है। अब मान लीजिए आप एक दीर्घ आयु के व्यक्ति हैं और आपके मध्य आयु में ही संकटा की महादशा स्टार्ट होती है, संकटा में उल्का की अंतरदशा स्टार्ट होती है और विंशोत्तरी दशा भी कुछ ऐसे चल रहे हैं जो कि आपके लिए मृत्युप्रद हैं, तब भी जातक की मृत्यु नहीं होगी। इस अवधि में कोई बड़ा रोग हो सकता है। इस अवधि में जातक को या तो मृत्यु तुल्य कष्ट मानसिक या शारीरिक रूप से प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको समझना चाहिए। और दूसरा है कि जब भी आपके अष्टम लॉर्ड की महादशा चलेगी तो उसमें भी जातक की मृत्यु हो सकती है। और अष्टम के जो स्वामी हैं उनका जो योगनी दशा है, जैसे कि मान लीजिए आपके अष्टम के स्वामी चंद्रमा है, तो चंद्रमा से संबंधित कौन सी योगनी दशा है? मंगला। तो मंगला की दशा में भी जातक की मृत्यु हो सकती है, जबकि मंगला एक बहुत ही शुभ दशा मानी जाती है। लेकिन इस प्रकार से जब समावेश करके किसी कुंडली का विश्लेषण किया जाता है, तब हम निश्चित रूप से निकाल सकते हैं कि जातक की मृत्यु का अवधि कब रहेगा, जातक की मृत्यु का ईयर कौन सा रहेगा, मंथ कौन सा रहेगा, यहां तक निकाला जा सकता है आपके दशाओं को देखते हुए। और तीसरा एक ये कंडीशन हो सकता है कि आपके विंशोत्तरी दशा किसी मृत्यु कारक दशा की चल रही हो और उसी ग्रह से संबंधित योगनी दशा भी चल जाए। मान लीजिए शनि का महादशा आपके जीवन में चल रहा है, शनि आपके लिए मारक ग्रह है, और उल्का की महादशा प्रारंभ हो जाए, उल्का में संकट आ जाए या फिर उल्का में उल्का रहे, तो जातक की मृत्यु हो सकती है। इस प्रकार से हमें योगनी दशा का विश्लेषण करना चाहिए और हम निकाल सकते हैं कि कब जातक की मृत्यु हो सकती है। अब हम कुछ उदाहरण के ऊपर बात करेंगे, कुछ लग्नों को हम लेंगे। जैसे कि मान लीजिए वृषभ लग्न की कुंडली में, वृषभ लग्न की कुंडली में बुध और मंगल ये दो ग्रह मारक होते हैं। तो जब भी बुध मंगल की महादशा चलेगी या अंतरदशा चलेगी और उसके अंतर्गत भद्रिका और भ्रामरी की दशा चलेगी, तो इस अवधि में जातक की मृत्यु हो सकती है। अर्थात कि भद्रिका और भ्रामरी आपके लिए मारक हो सकते हैं। उसी प्रकार मिथुन लग्न लिया जाए तो चंद्रमा और बृहस्पति मारक होते हैं। अर्थात कि मंगला और धान्या योगनी, ये दो योगनी जो कि बहुत ही शुभ योगनी है, लेकिन आपके लिए मारक हो सकती है मिथुन लग्न वाले जातक। और कन्या लग्न वाले जातक के ऊपर बात किया जाए तो शुक्र और बृहस्पति ये दो शुभ ग्रह ही आपके लिए मारक हो रहे हैं, कन्या लग्न वाले जातक। इसीलिए जब भी सिद्धा योगनी और धान्या योगनी की दशा चलेगी, तब जातक की मृत्यु हो सकती है।
इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। धनु लग्न के ऊपर बात किया जाए तो शुक्र और बुध ये दो ग्रह मारक हो सकते हैं आपके लिए, और उल्का और भद्रिका की दशा आपके लिए मृत्युप्रद सिद्ध हो सकती है। और कुछ और एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे कि कुंभ लग्न की कुंडली में बृहस्पति और सूर्य ये दो ग्रह मारक होते हैं। अर्थात कि जब भी आपकी धान्या योगिनी की महादशा चलेगी या फिर पिंगला योगिनी की महादशा अंतरदशा चलेगी, तो इस अवधि में जातक की मृत्यु हो सकती है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। आशा करता हूं जो मैं आपको समझा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा हो। यदि आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ प्रश्न हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। आइए अब हम आगे समझते हैं कि किस प्रकार से विंशोत्तरी दशा और योगिनी दशा के समावेश से यह निकाला जा सकता है कि किस अवधि में आपकी मृत्यु होगी। मान लीजिए आपकी कुंडली में वर्तमान में सूर्य की महादशा में बुध का अंतरदशा में केतु का प्रत्यंतर दशा चल रहा हो, और आपकी कुंडली में वर्तमान में योगिनी दशा में देखा जाए तो संकटा की महादशा या फिर अंतरदशा चल रही हो, तो इस अवधि में जातक की मृत्यु हो सकती है, लेकिन संकटा के 4 वर्ष बीत जाने के बाद। क्योंकि केतु ग्रह का जो प्रत्यंतर दशा चल रहा है, प्रत्यंतर दशा आपके जीवन में प्रेजेंट के इवेंट्स को दर्शाता है, तो केतु का प्रत्यंतर दशा चल रहा है, और जब संकटा का जो सेकेंड फेज होता है, दूसरे 4 वर्ष का जो अवधि होता है, उसमें आप एंटर करेंगे और उसी समय केतु का प्रत्यंतर चल रहा हो, तो तब भी जातक की मृत्यु हो सकती है। और उसी प्रकार राहु का महादशा चल रहा हो, बृहस्पति का अंतरदशा चल रहा हो और मंगल का प्रत्यंतर दशा चल रहा हो, और इस अवधि में जब भी धान्या की महादशा या अंतरदशा हो और भ्रामरी का अंतरदशा या फिर महादशा हो, तो इस अवधि में भी जातक की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति और मंगल के स्वामी धान्या और भ्रामरी होते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि आपके कुंडली के प्रत्यंतर दशा को देखना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि जो महादशा रहता है वो आपके कंप्लीट स्टेटस को दिखलाता है। जो अंतरदशा होता है यह आपके उस स्टेटस में क्या इन्वायरमेंट है उसे दर्शाता है, और उस इन्वायरमेंट के अंतर्गत किस प्रकार के इवेंट्स क्रिएट हो रहे हैं ये आपके प्रत्यंतर दशा दर्शाते हैं। और मृत्यु एक प्रकार का इवेंट है जो घटित होता है, एक घटना है जो घटित होता है, और प्रत्यंतर दशा का बहुत ज्यादा उसमें प्रभाव होता है, बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्वेशन होता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपने यह समझा कि किस प्रकार से विंशोत्तरी दशा योगिनी दशा आपस में मिलकर मृत्यु का तांडव करते हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।